मैं अनिल दौरवा चित्रकूट जनपद के तुलसी जन्मभूमि राजापुर तुलसी घाट में आज हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तुलसी जो प्रेमी हैं यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। और इस समय एक बात बड़ी ज़ोर शोर चल रही है, कई प्रकार की बात आ रही है कि तुलसी जो जन्मभूमि है, कोई कह रहा है कुछ है, कोई कह रहा है कुछ है, लेकिन आप कोशिश करना चाहते हैं कि विश्वविख्यात विश्व कवि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जन्मभूमि है वो राजापुर है। और राजापुर तुलसी जन्मभूमि हमारे कहने से नहीं है कि हमारे कहने मात्र से हो जाती है, हम कहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी जन्मभूमि राजापुर है, इसके लिए हमारे पास साक्ष्य हैं। साक्ष्य हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं, हमारे पास जो मुस्लिम आक्रांता यहाँ पे आए अकबरनामा उसके द्वारा आज भी स्टैम्प किया हुआ कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आज भी हैं। और हमारे साथ मानस मंदिर के जो गोस्वामी जी के रामचरित मानस के जो जिनको संरक्षित कर हमारे पास मानस मंदिर के जो महंत हैं श्री रामाश्रय त्रिपाठी जी हमारे बीच मौजूद हैं। गोस्वामी जी के हस्तलिखित रामचरित मानस आज भी हमारे यहाँ मौजूद है और आपके द्वारा बराबर पीढ़ियों दर पीढ़ियों संरक्षित रखी गई। आपसे जानते हैं हकीकत क्या है और जो ऐसे गलत बयान आ रहे हैं इस प्रदेश से, इसके बारे में आपके क्या विचार है? महाराज जी थोड़ा आप बताएं हमारे दर्शकों को। मेरे भैया बिल्कुल वस्तु तथ्य सत्य जो है वो तुलसी की जन्मभूमि राजापुर ही है जी। पहले पुराने लोग जो हमेशा पढ़ते थे प्रयाग के बाद बांदा जिले के राजापुर में तुलसी हुए। हमने भी पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है। गीता प्रेस गोरखपुर, कमलापति त्रिपाठी जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने तुलसी जन्मभूमि राजापुर के मंदिर को कटते हुए देखकर उन्होंने फ्लड विभाग में लेके घाट बना दिया। मोरारी बापू भी तुलसी की जन्मभूमि राजापुर मानते हैं, उन्होंने भी लिखा है। राहुल सांस्कृत्य बिनो अभावे वगैरह सब राजापुर तुलसी की जन्मभूमि। महाराज जी बताइए कि तुलसी जन्मभूमि राजापुर है, हम सब मतलब हमें पूरा यकीन है, हम जानते हैं, हम मानते हैं। लेकिन जो दर्शक दूर दराज दर्शक जो आपको देश विदेश के सब लोग देख रहे हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पास ऐसे साक्ष्य क्या हैं? देखिए मेरे भैया, अकबर बादशाह ने तुलसीदास जी को ये घाट 96 बीघा 6 बीसा जमीन और बाजार ये दान में दिया था। और सम्राट अकबर ने दिया, सम्राट अकबर ने दिया। क्या दिया था आपको पुनः एक बार बताएं दर्शकों को हमारे। राजापुर घाट की फेरी का 96 बीघा 6 बीसा जमीन और बाजार हाट घाट बाट की माफी दिया था, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद है। और उसके डॉक्यूमेंट्स भी मुस्लिम पीरियड के हिंदू राजाओं के, पन्ना नरेश, वर्षा नरेश का, ये मेरे पास अंग्रेजों के टाइम के पुराने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेरे पास सब मौजूद है। महाराज ये तो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, 400 वर्ष पुराने लगभग देखा जाए तो। हाँ, 300, 400 वर्ष पुराने हैं, कोई विवाद नहीं था। आप बीच में विवाद आप सुन रहे हैं जो रामचरित मानस मंदिर के आप मेन महंत हैं रामाश्रय त्रिपाठी जी हमारे बीच हैं, जिनका कहना है कि हमारे पास 400 वर्ष 450 वर्ष पुराने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अकबर के समय का जो समय सम्राट अकबर थे उनके द्वारा जो हाट घाट और बाट माफीनामा इनको दिया गया था, उनके द्वारा स्टैम्प किए हुए आज भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। और जो भी प्रदेश और हमारे भारतवर्ष के बड़े साधु संत महात्मा थे, आपने बताया कि उनके द्वारा भी यहाँ बराबर उनके शाइन हस्ताक्षर यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं। महाराज जी और क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को हमारे इस विषय में? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि राजापुर को विवादित न किया जाए, विवादित करके उसका अस्तित्व न समाप्त किया जाए। ये कुछ थोथा लोग, अपने पंडित लोग जो हैं अपने उसके लिए निजी स्वार्थ के लिए वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वस्तु तथ्य तो राजापुर के अलावा कहीं है ही नहीं, राजापुर ही है। और जो आपके साक्ष्य है, अगर जरूरत पड़ती है तो हम भेंट करेंगे, भेंट किया जाएगा। यहाँ से प्रतिनिधि मंडल तैयार किया जाएगा, जो हमारे प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ,
महाराज जी से मुलाकात की जाएगी, जी संस्कृत जो आपके जो शिक्षा मंत्री उनसे मुलाकात की जाएगी, और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अपने सब साथियों के साथ भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इस विषय को कतई बिल्कुल इस विषय में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर राजापुर का नाम विवादित जगहों पे लिया जाएगा। राजापुर गोस्वामी जी की जन्मभूमि है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भटकाना चाहते हैं और ऐसा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में आज हमें जरूरत पड़ी कि सब लोगों के विचार आपके सामने रखें। हमारे बीच में वाराणसी से चलकर आए पांडे जी यहाँ पे मौजूद हैं, राजेंद्र पांडे जी, जो हर समय गोस्वामी जी के लिए तत्पर रहते हैं। आपके विचार जानते हैं कि आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि विवाद है, कोई विवाद नहीं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी एक संत समाज से बिलोंग करते हैं और स्वही हर जगह इस चीज़ को वो कह रहे हैं कि चित्रकूट राजापुर ही गोस्वामी जी का जन्म स्थान है। तो ये कोई विवाद ही नहीं है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के चंद लोग इस साजिश के तरह मुगल साम्राज्य, अंग्रेज साम्राज्य के जो है फूट डालो, राज करो की स्थिति के तहत कुछ लोग एजेंट हैं, वो उस साजिश के तहत ऐसे भ्रम फैलाकर उनको चुनावी मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। इसमें कोई हम उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनता है समझदार है। पूरे प्रदेश, पूरे विश्व से लोग चित्रकूट राजापुर ही आते हैं। भव्य जयंती भी मनाया जाता है। अभी हम पिछले महीने जो है कि पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ आए। तो ये सर विदित है, कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ है वहाँ है। एक साजिशकर्ता लोग हैं जो अभी भी साजिश कर रहे हैं। सनातनी धर्म की धरोहर के गोस्वामी तुलसीदास जी राम जन्मभूमि के जननायक हैं, जो असली तो राम जन्मभूमि के जननायक हैं। और उनकी गरिमा के अनुरूप यह शब्द कहना बहुत ही दंडन अपराध है। बिना समझे कोई भी व्यक्ति कहता है तो निश्चित रूप से मुगल अंग्रेजों का वो जो है एजेंट है। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, शासन प्रशासन सब कह रहे हैं, तो उसमें कुछ आदरणीय पांडे जी, आप ये बताइए कि प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा अगर ऐसे शब्द रखे जाते हैं, परोसे जाते हैं जनता के बीच में, और एक विवादित क्षेत्र बनाया जाता है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहीं किसी से चूक हो सकता है, उस चूक को जो है सुधार लिया गया है। हो सकता है कहीं गूगल से कहीं मिस हो गया होगा, क्योंकि वो विषय विवाद का है ही नहीं। और यहाँ तक कि जहाँ तक कि ऐसी कोई साजिश करता है तो हम सभी लोग राजापुर, काशी, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट के सभी संत और ये जो है तुलसीदास जी के सेवा परिवार के जितने भी लोग हैं, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से संकल्पित हैं कि अगर से कोई साजिश करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जहां भी जरूरत होगा माननीय मुख्यमंत्री जी क्या भी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो कह ही रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई हम नहीं समझते। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां चला जाएगा। वो एक साधु समुदाय से हैं, वो मुख्यमंत्री हमारे हैं, लेकिन एक महंत भी हैं, एक गोरखनाथ पीठ जैसे पीठाधीश्वर हैं। वो सोचिए कि बराबर वहां चिल्ला रहे हैं कि राजापुर में मंचन कराया जाए, रामलीला के लिए निश्चित किया जाए, स्थान निश्चित किया जाए, वहां पे पुस्तकालय बनाया जाए और यहाँ के विकास किया जाए। बराबर तो एक प्रदेश का मुखिया जो है बराबर इस विषय में जोर शोर से चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लोगों को आदेशित कर रहे हैं कि राजापुर ही है। लेकिन उनके कुछ लोग, गलती हो सकती है जैसे पांडे जी ने कहा, और जैसे में हमारे संत समाज के जो है कि पीठेश्वर हैं, जो भी हैं, जो है कि श्री राम भद्राचार्य जी, मुरारी बापू जी, जितने भी कथावाचक है, सभी लोग राजापुर को ही मानते हैं और सब लोग कहते भी हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे सनातन धर्म के लिए, इससे हमको सजग रहना चाहिए और सब लोग जो है इसके लिए कटिबद्ध हैं। हम किसी भी तरह का गोस्वामी जी के जन्म स्थान को लेकर अगर से कोई बात करता है तो हम इसको अपमान हम सनातनियों को समझते हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माँ कालिंद्री कसम है, हम तुलसी प्रेमी, तुलसी निवासी, यहाँ के राजापुर के जितने भी लोग हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है इसके लिए हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमारे बीच में अशोक सोनी जी हैं और तुलसी प्रेमी हैं, आप भी गोस्वामी जी के हर उत्सव में, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं?
अशोक जी। जितने जब देख रहे हैं उनको जय श्री राम मेरे तरफ से। ये तुलसी जन्मभूमि राजापुर मंदिर के हम सामने खड़े हुए हैं। सामने कालिंद्री माता यमुना माता जी हैं। पहली बात रामायण में ही साफ स्पष्ट में लिख के चले गए हैं तुलसी बाबा, संबत 1554 विषय कालिंद्री के दिन, बिल्कुल सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। तो ये कोई कहने के विषय नहीं, जब तुलसीदास जी प्रमाणित करके चले गए हैं तो ये कालिंद्री, वहाँ पर कालिंद्री तो है नहीं, यहाँ पर राजापुर हमारे कालिंद्री जी सामने वह रही, उनके सामने मंदिर है। क्वेश्चन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई विषय है नहीं विवाद का, लेकिन जब कोई विषय कोई उठा रहा है उसका साक्ष्य हमारे पास है पूरा, लेकर शुरू से अब तक। अकबर के समय में जब तुलसीदास जी थे तो तुलसीदास जी को खुद जो है अकबर बादशाह ने दिया था माफीदारी, जो भी कागज अकबरनामा आज भी रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने दिया, वो भी आज तक इनके पास पूरा प्रमाण रखा है। तो विवाद का कोई तो प्रश्न ही नहीं है, और जो उठा रहे हैं वो सामने आए, उनका पूरा साक्ष्य दिया जाएगा। बिल्कुल। जो समाज कुछ अराजक तत्व हैं उनके द्वारा बेवजह की बातें उठाई जा रही हैं, और आपको बता दें वो बात करेंगे सैकड़ों वर्ष की कर सकते हैं, 200 वर्ष की बात कर सकते हैं। हम बात करते हैं 450 वर्ष के। हमारे पास जो प्रतिनिधि खड़े हैं इनके पास 450 वर्ष पुराने, चाहे अकबरनामा हो चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सारे डॉक्यूमेंट्स आज भी हमारे पास संरक्षित हैं। जरूरत होने पर आपको दिखाया जाएगा, आपको जो जनपद के हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो मुखिया हैं उन तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोस्वामी जी के नाम को अगर बदनाम किया जाएगा, अगर उनके जन्म स्थान को लेकर के कि यहाँ है सोरो, जो भी स्थान है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप भी समाज में उसको प्रस्तुत करें। आइए दिखाते हैं ये कालिंद्री, संत यहाँ पर भी जो सब आते हैं पर। ये देखिए, देख रहे हैं ये माँ कालिंद्री, ये देखिए तुलसी घाट है, और ये देख रहे हैं ये यमुना जी हैं। और आपको बता दें कि जो सामने आप दिखाई दे रहा है, ये जो व्हाइट मंदिर दिखाई दे रहा है, ये रत्नावली जी का मंदिर है। गोस्वामी जी की ससुराल थी माँ रत्नावली का वो घर है, ननिहाल यहाँ पर, और यहाँ पे उनका ननिहाल है। सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। आप सब लोग आइए। अब मैं सोरो, एटा, गुंडा जितने भी वहाँ के लोग हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक बार राजापुर आए। जो आपके जनपद के बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो वहाँ के महंत हैं, जो वहाँ का प्रतिनिधिमंडल है, यहाँ पे आए। उनका आने जाने का, यहाँ पे रहने की सारी व्यवस्था मेरे तरफ से, मैं उनकी सारी व्यवस्था करूँगा। मैं आप सबको बुलाता हूँ यहाँ पे, आमंत्रित करता हूँ कि आप सब आएंगे। मेरा पूरा मुझे विश्वास है, यकीन है कि आप गोस्वामी की जयकारा बोलते हुए यहाँ से जाएंगे, आप संतुष्ट होंगे, आपको सारे साक्ष्य दिए जाएंगे। लेकिन बेवजह इस विषय के बोल करके विवादित ना करें। आइए दिखाते हैं गोस्वामी, ये तुलसी मानस मंदिर है। आइए महाराज, तुलसी जन्म कुटीर है। गोस्वामी जी का जन्म यहीं पे हुआ था। महाराज जी चलिए बताएं आप। चलन दे भी कर, चलत जाओ। हाँ जाओ बाबा, तुम चाहे जाओ, जाओ बैठ जाओ कहीं देरी। हाँ चाहे जाओ, तुलतुलाहा आदमी यहाँ है। ये आप देख रहे हैं कि ये माँ रत्नावली हैं, तुलसी हैं, आत्माराम दुबे हैं, ये उनका परिवार है। और ये चुनिया माता है। ये चुनिया माता जिन्होंने गोस्वामी जी का लालन पालन इनके द्वारा ही वो उनका सब किया गया, आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं ये जन्म प्रसव कक्ष, ये प्रसव कक्ष है। महाराज जी बताएंगे, ये हमारे कैमरे में दर्शकों को दिखाएं कि ये क्या है। महाराज जी बताएं आप। अरे इसमें क्या संदेह, ये हमारे बहुत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, और यही इनका जन्म स्थान है, प्रसूति गृह, गर्भगृह। जिस कमरे में बाबा तुलसीदास जी की माता माँ हुलसी ने बाबा तुलसीदास जी को जन्म दिया था, और ये प्रतिमा तुलसीदास जी की, और इस साइड में महादेव जी की, इधर दिखाइए। ये हमारे महादेव जी महाराज, तुलसीश्वर महादेव जी महाराज, ये दोनों प्रतिमाएं कालिंद्री से स्वप्न द्वारा प्राप्त मूर्त है। अब मैं क्या बताऊं, राजापुर तो जन्म स्थान तुलसीदास जी का है ही है, और हर चीज़ हमारे तुलसीदास जी के लिए। मानस अगर गलत है तो सब गलत है। मानस में स्पष्ट लिखे तुलसीदास जी महाराज कि एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण शील चारा,
को पंडित को तापस ज्ञाता को धनवंत सूर्य को दाता। एक पिता में अनेक पुत्र हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ हैं और हम कह रहे हैं हम नहीं, संसार कह रहा है कि जन्म स्थान राजापुर बांदा जिला में है। मायावती के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 17 नए जिले बने हैं, जिसमें कि प्रयागराज, इलाहाबाद, कौशाम्बी में किया गया और बांदा चित्रकूट में किया गया छत्रपति साहू जी महाराज नगर। लेकिन जब अटल बाबा की सरकार आई तो हमारे चित्रकूट के संत महात्मा इस पर काफी विद्रोह किए, तब इसको चित्रकूट धाम कर भी किया गया, चित्रकूट किया गया। और जन्म स्थान राजापुर तो है ये, हम नहीं, जगत कह रहा है, संसार कह रहा है। अब हम क्या बताएं युद्ध के लिए। ये हमारे ठाकुर सरकार है, राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। मैं क्या बताऊं अब। ठीक है महाराज, कोशिश तो मेरी ठीक। विद्यालय का वही विद्यालय का भी संस्कृत महाविद्यालय, तुलसी संस्कृत महाविद्यालय। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित मतलब विद्यालय गोस्वामी तुलसी संस्कृत महाविद्यालय पूरे विश्व का संस्कृत विद्यालय है। सब कोई कहता है जन्म स्थान राजापुर बांदा जिला में है। अब हम क्या बताएं ज़्यादा। महाराज जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं, और ये जो रामचरितमानस का संरक्षण आपको ये प्राप्त है, अथवा आपके कितने वर्ष हो गए महाराज जी? ये 447 साल का लिखा हुआ हो गया। 447 वर्ष का लिखा हुआ हो गया जी। तुलसीदास जी महाराज जी ने 76 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखना शुरू किया जी, और 126 वर्ष बाबा की पूर्ण आयु। 126 वर्ष। अकबर बादशाह ने तुलसीदास जी को ये घाट की माफी दिया था जी। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं मेरे यहाँ सब अंदर रखे हुए। अच्छा, इस तिजोरी के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आज भी मौजूद हैं? कितने पुराने महाराज जी वो डॉक्यूमेंट्स हो गए? लगभग 350 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले जी, 450 वर्ष पहले
जी जी। और अंग्रेजों के टाइम पे। अच्छा महाराज जी, आपकी पीढ़ी कितने मतलब वर्षों से संरक्षित कर रही है मानस को? ये मेरी 11 पीढ़ियां बीत गई तुलसीदास जी के बाद से जी। शिष्य परिवार। जी, आप इस परिवार में कौन सी पीढ़ी है? 11वीं पीढ़ी है। आप 11वीं पीढ़ी हैं। उम्र कितनी होगी महाराज जी आपकी? 79 साल। जी, तो कितने वर्ष से आप संरक्षित कर रहे हैं अरे जब से मेरी आँख खुली। जब से आँख खुली? हाँ, पहले मेरे पिताजी थे। जी ये तिजोरी भी डॉक्टर संपूर्णानंद जी जब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक में था जी। 47 में देश स्वतंत्र हुआ, 48 में पहली मिनिस्ट्री बनी है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए आए थे। तो मेरे किसी कच्चे वाले घर श्री तुलसी इंटर कॉलेज। तुलसी इंटर कॉलेज जी। तो 1948 में इसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने रामचरितमानस की सुरक्षा के लिए तिजोरी प्रदान किया। जी तो इसी गोदरेज तिजोरी के अंदर मेरे घर में रहती थी। जी। कमला त्रिपाठी जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे जी। तो उन्होंने तुलसी जन्मभूमि के तुलसी मंदिर के बिल्कुल कटान में था, कट गया था, तो उन्होंने फ्लड विभाग में लेके ये घाट को पक्का बनाया। ये दिन कमला त्रिपाठी की है जी। बनारस की ही देन। जी। पुराने से पुराने लोग राहुल शास्त्री, कात्यायन, विनोबा भावे, सब लोग इस जन्मभूमि में पधार के और अपने को कृतार्थ माना है। आप हमारे दर्शकों को मानस के पवित्र दर्शन करवाएं और मानस में जो पवित्र और जुड़ी हुई इस उससे कुछ दोहे हैं उनको भी आप महाराज जी आपके श्रीमुख से हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। ये आप सब लोगों के भेंट है पूज्य मोरारी बापू का है। मोरारी बापू का है। अच्छा, ये मुरारी बापू का है जी। सबने लिखा है। ये सब भक्तों की भेंट है। महाराज जी जितने ये हैं ये सारे भक्तों के द्वारा संप्रेम भेंट है। कपड़ों के भक्तों को द्वारा भेंट है। जी। हम कुछ दिनों तक बांधते हैं, बाद में हटाते रहते हैं। जी जी, ये तो बहुत बहुत हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे भैया लकड़ी वाली कलम है जी जो खत काट के लिखते हैं। जी, लकड़ी की कलम है। लकड़ी की कलम से ठा भरुआ नरकत सरपत जो भी आपके यहाँ कहते हैं। जी। तो लकड़ी की कलम है और हाथ की बनी हुई स्याही है। जी, स्याही कहे कि महाराज जी? घमीरा का रस, घमीरा यानी भृंगराज। जी। भृंगराज का रस, बबूल की गोंद, आंवले का रस और सूखा काजल जो माताएं बच्चों के लिए बनाती थी, डाल के घोट के महीनों घोटते थे तब स्याही बनती थी। जी। और जिस पर लिखा गया है, जी। बहुत ध्यान दीजिएगा, लोग बहुत भ्रम में हैं। लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने भोजपत्र भी लिखा है, सुना है, पढ़ा है, तो न ये भोजपत्र है, न ताड़पत्र है, न ताम्रपत्र है, ये कागज है और बाबा ने कागज पर लिखा था। क्या कागज उस समय आ गया था हमारे देश में? जी हाँ, कागज का आविष्कार विश्व में चाइना ने 13वीं शताब्दी में किया है। जी। 13वीं के पहले भोजपत्र चलता था जी। और भारत में 14वीं शताब्दी में आया है। हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे। आप सब लोग पढ़े हैं, जानते हैं। जी। तुलसीदास जी महाराज जी 17वीं शताब्दी में लिखे हैं, अकबर पीरियड में। जी। कागज बनने के भारत में आने के 300 वर्ष बाद उन्होंने लिखा। जी। और बाबा ने खुद लिखा है, हम छोड़िए, बालकांड दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। मैं कोरे कागज पर लिखने वाला लिख रहा। तुलसीदास जी से 3 पीढ़ी पहले कबीर थे। महाराज जी, कागज उस समय लोग कैसे अपने घरों में बनाते थे कि कोई मतलब कारखाना हो, कागज कैसे बनता था पहले? मेरे भैया सड़ा के लुगदी बनाते थे। लुगदी बनाने के बाद कागज, हमारे यहाँ तो कालपी में आज भी कागज बन रहा है, बहुत पुराना कारखाना है, बहुत कॉस्टली है, सबके बस का नहीं है। जी। जैसे गांधी जी ने खद्दर चलाया, सूत का तो जैसे सूत काते वैसे उतना ही वजन का कपड़ा आपको बुनाई लेके दे देते थे।
आज खद्दर पहनने की किसी में क्षमता नहीं, अगर बंद है। आज का कागज कोई खरीद नहीं पाता है तो 7 कान में से 1 कान बचा है। 6 दिन पुजारी चुरा ले गया था, ले जा करके काला काकर के मतलब आपके पास यहाँ पे जो संरक्षित है मानस, वो कौन सा कांड है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। मात्र 1 कांड की इशारे हैं? नहीं, 1 कांड है। 1 कांड है। 6 कांड नष्ट हो गए गंगा में। अच्छा अच्छा। पुजारी लोभ बस चुरा ले गया था, जी। काला काकर के घाट में पकड़ा गया। तुम जब देखा कि अरे तो आ गए मार डालेंगे, तो मारे डर के 7 कांड रामायण जी को गट्ठर का गट्ठर गंगा में फेंक दिया जी। और खुद कूद के चला गया ना वापस आए। लोगों ने बताया तो ये लोग महाराजा काला काकर के पास गए, उन्होंने गंगा में महाजाल डलवा के निकलवाया। कई दिन के बाद निकाला गया तो मिला तो सब था, लेकिन पानी में पड़े रहने से गल गया, नीचे के सब गल गए। मध्य का अयोध्या कांड बचा था जी। सुरक्षित है पूरा? पूरा है। इसके चारों तरफ से काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह जी ने एक सफेद कागज की गोट लगवा दिया था बारला, तब से उसी तरह से। कितने वर्ष पहले उन्होंने लगवाया था ये लगभग 200 वर्ष पहले। जी। इसके पहले 7 कांड थी जी जी इसके पहले लाखों करोड़ों प्रतियां बन गई थी जी। मेरे पिताजी के समय में हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी आए थे। अयोध्या कांड तो था, तो अयोध्या कांड का संशोधन करके ले गए हैं। गीता प्रेस से जो रामचरितमानस निकलता है वो बिल्कुल जो इसमें शब्द है वही शब्द। जी जी। मतलब गीता प्रेस के जितने भी शब्द मिलेंगे वो मानस जी। जय मानस की जय हो, जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय। जन्मभूमि श्री राजापुर की राम की जय हो। धाम की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। कान्हा जी की जय। हर हर महादेव। संत समाज की जय। इसमें ये जो कानपुर के रामशंकर वही वालों ने 1980 में एक कवर लगाया जी सुरक्षा के लिए। अब 2004 में भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने कानपुर वालों का हर कवर हटा के ये नया कवर लगा दिया। 1980 से हाँ 2004 तक चला है। 4 में इस पे सरकार ने मसाले केमिकल्स लगा दिया जिससे ये काफ़ी सुरक्षित है। ये उनकी हैंड राइटिंग है, पांडुलिपि है। ये पांडुलिपि है और गोस्वामी जी के हाथ की लिखी हुई मानस के आप पवित्र दर्शन कर रहे हैं। और गोस्वामी जी ने अपने हाथ से नरकड़ी कलम से और इस स्याही बना करके और कागज में उन्होंने लिखा है। महाराज जी ने कहा कि कोई भ्रांति न फैले, कोई भोजपत्र नहीं, कोई ताम्रपत्र नहीं, कागज है। कागज का आविष्कार उस समय हो चुका था और कागज में लिखा गया। रामचरितमानस का जो ये अयोध्या कांड है वो कागज में लिखा गया है, पांडुलिपि है। इसको आप पढ़ सकते हैं। कबीर ने भी कहा है, मसी कागज छोयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, 7 समुद्र की स्याही करूं लेखनी सब बन रहा है, और धरती को कागज करूं गुर गुण हज गुण लिखा न जाए। तुलसी से 3 पीढ़ी पहले कबीर थी जी। हाँ, एक बात का अंतर है, इसकी चौपाइयाँ पढ़ने के लिए आपको 500 वर्ष के अक्षरों का प्रयोग करना पड़ेगा जी। अक्षर का परिवर्तन हो गया है जी और 15 अक्षर बदल गए। कौन कौन से अक्षर महाराज जी बदल गए? मेरे पिताजी ने मुझको 9 बताए थे। अतर्रा डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर विश्वम्बर दयाल जी अवस्थी 8 अक्षर बताए। इसके 2 पन्नों की रंगीन फोटो डाला है। और ये राम गणेश जी पांडे हैं, तुलसी इंटर कॉलेज के हिंदी प्रवक्ता, जिन्होंने 15 अक्षर बताए। श्री राम गणेश पांडे जी जो हमारे क्लास टीचर रहे, हमारे गुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और उनके द्वारा ये तुलसी जन्मभूमि सोच समीक्षा लिखी गई है। आप इसके देखिए दर्शन कर पा रहे हैं। और इसे मान लीजिए कौन देखिए अक्षर कौन कौन से पहले थे जो अब बदल गए हैं। देखो मेरे भैया, ये 15 अक्षर पहले के जी। ये पुराने अक्षर जो पहले चलते थे, पहले चलते थे जी। ये मानस जो है ये इन अक्षरों में मिलेगी जी। इनकी जगह है 15 अक्षर ये नए आए हैं, नए आ गए। जितने हैं बच्चे आप सब लोग जी। इन अक्षरों को जानते हैं। जी जी बिल्कुल जो बिल्कुल 55-60 के हैं वो इसमें से 6 लिखते हैं जी। ये आ
आए और ये झाड़ा मैं लिखता हूँ। जी आजकल के बच्चे इधर लिखते हैं, चारों अक्षर मेरे बचपन में नहीं थे। जी आप लोग भैया ये शासक कोण या खाखट कोण लिखते हैं, और ये रा जी जो 250 वर्ष पहले के मुस्लिम पीरियड के डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, उनमें यावा के नीचे बिंदी मिलेगी। जी हम लोग बिंदी नहीं लगाते, अक्षर बताता है मैं कब का हूँ। ये बड़ाऊ है 350 वर्ष पहले का, हम लोग तो बड़ाऊ इसको लिखते हैं। जी ये घा 500 वर्ष पहले पीछे के डंडे से बनता था, हम ऊपर से लगाते। तो इसके पढ़ने के लिए तुलसी के समय के उनके अक्षरों को पढ़ने के इन लिए 15 अक्षरों ज्ञान करना अनिवार्य है। अनिवार्य है, नहीं तो आपके पढ़ने में नहीं आएगा, गलती हो जाएगी। जी 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 महाराज जी। जी जी महाराज जी, आप अपना एक परिवार वृक्ष आपने कहा था कुछ दिनों पहले, हमें बिल्कुल हमारे संज्ञान में है, हमारे दिमाग में है। आप वो थोड़ा दिखाने का प्रयास करें कि पहले क्या था, आज क्या है। हाँ वृक्ष जी। और चूँकि बहुत से दर्शक आपको देख रहे हैं और उन दर्शकों तक ये पूरी बात पहुँचे। और देखो भैया, कुछ ये पुस्तक तब की है जब मैं पैदा नहीं हुआ था। जी, यानी सैकड़ों वर्ष पुरानी पुस्तक है ये। नहीं, खैर उसे संबंध पड़ा हुआ है जी। अब ये पुस्तक भी इसी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की लिखी हुई है जी, महादेव पांडे, प्रधानाध्यापक तुलसी स्मारक संस्कृत पाठशाला राजापुर बांदा। ये बांदा डिस्ट्रिक्ट, तब डिस्ट्रिक्ट बांदा था। हाँ, मिर्जापुर सिटी, मार्गशीर्ष जी अलग। ये वंश वृक्ष है जी कतिपय प्रमाण पत्रों की एक झलक। जी गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रधान शिष्य गणपत राम के वंशज अभी तक मौजूद हैं। तुलसीदास जी के नाम पर मिली हुई मुआफी के हकदार हम लोग हैं। वंशावली इस प्रकार है जी ये वंश वृक्ष है जी मेरे भैया। वृक्ष नीचे से ऊपर को चलता है और वंशावली ऊपर से नीचे को चलती है। तो ये गणपत राम जी जो है ये मूल में आए, ये तुलसीदास जी के शिष्य थे। इनके 2 लड़के हुए, शिवाराम मदारी राम। इनके 3 हुए, उद्धव माधव केशव। एक का दिया गया जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में है, माधव के पंचम राम, हनुमान दीन, भैरव दीन, विश्राम, मुनिलाल। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त जी, जी ये बहन भाई थे, और मैं रामाश्रय। ये 2 नाम इस पे लिखे गए हैं। जी, मैं तो जी। पैदा ही नहीं हुआ था, मेरा नाम कहाँ से छपेगा। बिल्कुल और बिल्कुल मेरे पिताजी तो थे, जी लेकिन उनका नाम नहीं छपा। क्यों? गार्जियन के रहते उसकी संपत्ति उसके बच्चों के नाम नहीं आती। जी अब जो नई पुस्तक है गुरु जी की आपके, उसमें मेरे नाम तक है। जी जी मेरे बच्चों का नाम नहीं है। जब मैं नहीं रहूँगा तो उनका नाम है। जी, जी। उन्होंने बहुत जोड़ा है, जितना ढूंढ पाया। भाई हम आपसे ही पूछते हैं, आपसे भी पूछते तो आप अपने बाबा पर बाबा तक का बताएंगे, उसके आगे आपको मिलेगा ही नहीं। अगर कहीं सरकारी अभिलेख में है तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप देख रहे थे गोस्वामी जी के द्वारा हस्तरचित रामचरितमानस के पवित्र दर्शन, जो गोस्वामी जी ने अपने हाथों से लिखा है और नरकट की कलम से लिखा है। स्याही उन्होंने भृंगराज से, काजल से मिक्स करके उन्होंने बनाया है। और कागज़ भी उस समय स्वयं बनता था, कागज़ का आविष्कार हो चुका था। आप देखिए, और अब महाराज जी के पास 250 वर्ष, 350 वर्ष, 450 वर्ष तक के सारे डॉक्यूमेंट्स आज भी मौजूद हैं। जो चांडाल प्रकृति व्यक्ति हैं, जो इस विषय पर किसी प्रकार का जो अपना बयान दे रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इसको वैध करना चाहते हैं, उनसे हम एक बात पुनः फिर कहते हैं, किसी प्रकार का इस विषय में कतई कोई अपना वक्तव्य न दें और बेवजह लड़ाई का एक इसको विषय ना बनाएं। आप देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ मौजूद है। उसके बाद अगर कोई कहे तो यह बिल्कुल औचित्यहीन है, गलत है। इसका हम सब विरोध करते हैं, और विरोध ही नहीं, इसके लिए हम तुलसी जन्म नगरवासी राजापुर के कुछ भी करने को, कहीं भी जाने के लिए किसी भी हद तक हम लोग तैयार हैं। इसके लिए पूरी लड़ाई दमखम से लड़ी जाएगी। जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी की, गोस्वामी तुलसीदास जन्मभूमि राजापुर चित्रकूट की, राजापुर चित्रकूट की, कामतामा जी की, श्री काशी विश्वनाथ की, रामचरितमानस की, रामचरितमानस की जय हो। राम माँ कालिंद्री की।